हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज बच्चे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो जोन से टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको एक एक करके सारे बता देती हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। बेसिस भी पूरा मैं आपको कवर करवा दूँगी, सारी रिएक्शंस एक एक करके सब कुछ बताऊँगी और इंडिकेटर्स भी बता दूँगी। हम पीएच स्केल नहीं करने वाले। पीएच स्केल थोड़ा सा ना टॉपिक लंबा है एंड उसको मैं लंबा खींचना भी चाहूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो ना मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला भी है एक तो, एंड उसको ना समझने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। तो एक स्पेसिफिक वीडियो से पीएच स्केल पर बनाऊँगी, वो नेक्स्ट इस वीडियो को बनाने के बाद वही वाली वीडियो आएगी पीएच स्केल की, तो आप देख लेना वो भी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड्स क्या होता है? एसिड्स होता है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया था एसिडस। एसिडस होता है सॉर एंड टेस्ट। सो शैल वी स्टार्ट। ओके, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। एसिड क्या होता है? एसिड वर्ड जो है वो एसिड नहीं था, ग्रीक से लिया गया एक वर्ड था एसिडस। तो एसिडस को ही हमारी इंडिया ने एसिड के नाम से बना दिया। एसिड जो होता है वो सोर एंड टेस्ट होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सोर होता है एंड अगर हम इसको लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों। और लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर लाइकन का बना हुआ होता है। लाइकन एक नेचुरल इंडिकेटर है। मैं एकदम डीपली आपको बताऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी। ठीक है। लिटमस पेपर क्या होता है? लाइकन से बना हुआ होता है। लाइकन एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है बच्चे। अब आते हैं एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बच्चे, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड एंड दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, सारी याद करने की चीज़ें, आराम से सुनना, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। मिनरल एसिड होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। कौन से एसिड? मिनरल एसिड। वेयर एज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे को आराम से प्लांट्स और एनिमल से मिल जाते हैं। वो मिल जाता है, वो लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता। लेबोरेटरी मतलब साइंस लैब में नहीं बनाए जाते। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लैब होता है, बायो का लैब, उसमें नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड जो होते हैं वो आराम से हम उनको जला सकते हैं। ठीक है, अपने हाथों से आराम से उन एसिड्स को हम जला सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये हमारे हाथ को नहीं जलाता। अगर हम अपना मिनरल एसिड के अंदर हाथ डाल दें ना, वो आराम से हमारा हाथ जल जाएगा एंड डिसअपीयर हो जाएगा। और ऑर्गेनिक एसिड में अगर हम अपना हाथ डालें तो हमारा हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना बच्चे, इसलिए। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होता है वो नॉन एडिबल होता है। नॉन एडिबल मतलब ये खाने लायक नहीं होता। भाई जब हाथ जला रहा है, अगर हमने उसको खा लिया तो वो तो हमारे शरीर के अंदर के सारे ही ऑर्गन जला देगा ना, एंड वैसे भी वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं। आप नींबू का रस ही नहीं, मतलब नींबू का रस पी के दिखा दो। नींबू का रस भी तो मेरे जो सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा सॉर होता है ना इन टेस्ट। सारे एसिड सॉर होते हैं। ठीक है बच्चे, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक हो, चाहे वो आपके मिनरल एसिड हो। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड खाने लायक होते हैं। जैसे खाने लायक मतलब जैसे लेमन हो गया, उसका सिट्रिक एसिड आप खा लेते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होता। बट मिनरल एसिड से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेयर एज ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मिनरल एसिड जो होते हैं उनमें कोई भी कार्बन का एटम नहीं होता, लेकिन उनमें एक ज़रूर एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, किसमें? मिनरल एसिड में कोई भी कार्बन का एटम नहीं होता, लेकिन एक ज़रूर आपका हाइड्रोजन एटम होगा। ओके। और आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में आपका कार्बन का भी एटम होता है एक, और हाइड्रोजन का भी एटम एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। बट मिनरल एसिड में याद रखना, कहीं पे भी कार्बन का एटम नहीं आता, एक भी नहीं होता कार्बन का एटम, लेकिन लेकिन एक हाइड्रोजन का एटम ज़रूर होता ही होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैं आपको ना मिनरल एसिड का एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं, तो देख लो H2SO4
H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक या एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कार्बन का एटम है नहीं है ना। तो वही मैं बता रही हूँ, कोई भी कार्बन का एटम नहीं होता मिनरल एसिड में, एक कार्बन का एटम ज़रूर होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको म्यूकस की लेयर बचा के रखती है हमारे स्टमक को। ये सब तो बायो में पहुँच गई मैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसमें इसका क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, HCl बोलते हैं। अब क्या यहाँ पे कार्बन का एटम है नहीं है, H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन, है ना बच्चे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम एटलीस्ट है, मतलब ये क्या है, मिनरल एसिड है। जहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम होगा और कार्बन का भी एक एटम होगा, वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक एसिड होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट होए। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या सिंबल होता है, HNO3, ठीक है। HNO3 होता है, H फॉर हाइड्रोजन एंड NO3 फॉर नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो बच्चे, कहीं पे भी कार्बन का एटम नहीं आएगा, क्योंकि मिनरल एसिड्स में कोई भी कार्बन का एटम नहीं होता। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एक एटम है, एंड ये ही पहचान होती है पहचानने की कि ये मिनरल एसिड है या नहीं है। कैसे, हाइड्रोजन का एक एटलीस्ट एटम जहाँ पे भी ज़रूर दिखेगा आपको, मतलब वो क्या है, आपका मिनरल एसिड है। ओके, बस यही था आपका एसिड्स में, मिनरल एसिड्स में। अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत सारे एसिड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आराम से ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन का भी एक एटम होता है और हाइड्रोजन का भी एक एटलीस्ट एटम होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड किसका होता है, टैमराइन। टैमराइन पता है, जानते हो, इसका सिंबल होता है C4H6O6, ठीक है। टैमराइन होता है इमली, इमली के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। बट ये एडिबल है, ये खाने लायक है, हम भाई इमली खाते हैं। इमली में जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो हम खाते हैं, वो सॉर इन टेस्ट होता है, लेकिन वो खट्टा मीठा टेस्ट होता है, वो हम खा लेते हैं आराम से, ठीक है। और दूसरा, टी के अंदर भी एक एसिड होता है, टैनिक एसिड, है ना। ऑक्सैलिक एसिड, टमाटो स्पिनच होती है ना, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। एंड्स की जो स्ट्रिंग होती है, एंड्स की स्ट्रिंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमारे को एंड कहीं पे भी मतलब ऐसे अपनी स्ट्रिंग मार देती है ना हमारे कहीं पे भी स्किन में, तो वहाँ पे ना वो हो जाता है और वो अपना फॉर्मिक एसिड छोड़ के चली जाती है, जिससे वहाँ पे सूजन आ जाती है या कुछ भी हो जाता है। एंड देन आपका आता है एप्पल हो गया, एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स में मैंने आपको एक चीज़ बता दी, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ जो हम खाते हैं अपनी डेली लाइफ, है ना, डेली लाइफ में खाते ही हैं। भैया अगर आप नहीं भी पीते, आप नहीं भी खाते नींबू का रस, ऐसे नहीं पीते, बट नींबू पानी शिकंजी कभी तो पियोगी, उसके अंदर भी तो सिट्रिक एसिड होता है ना। तो आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ एसिड्स पीते ही हो, है ना। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड में और भी एग्जांपल्स होते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे। हाँ बच्चे, सिट्रस फ्रूट्स में आपका ऑरेंज भी आता है, ऑरेंज में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है। एंड और होता है आपका विनेगर, है ना, विनेगर चाउमीन में डलता है, उसमें भी एसिटिक एसिड होता है। कर्ड हो गया, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है। डेली लाइफ वाली खाने की चीज़ों में भी एसिड्स होते हैं, तो ये कोई नई बात है नहीं, ठीक है। अब एक बार आपसे पूछ लिया जाए कि एसिड्स होता क्या है, तो एसिड्स क्या होता है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन समझते हो, चैप्टर 1 की अगर वीडियो नहीं देखी तो बताया ही है मैंने आपको। एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड वाला सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपके इलिब्रेशन हो जाए, मतलब इलिब्रेशन मतलब वो उसके अंदर अगर हाइड्रोजन के आयंस हैं, मतलब H+ आयंस हैं, तो मतलब वो क्या है, एसिड है। आगे बच्चे समझ, तो आई होप आपको एसिड समझ में आ गया होगा। मैंने आपका पूरा एसिड ख़त्म करवा दिया इन ओनली 9:30 पे, ठीक है। पूरे भी मतलब 10 मिनट्स में मतलब कवर करवा दिया है मैंने आपको पूरा आपका एसिड्स, ठीक है। अब मैं आती हूँ आपके बेसिस पे। बेसिस जो होते हैं बच्चे, OH-, आपको अगर बेसिस को पहचानना हो कि ये बेस है, ये एसिड है, तो कैसे पहचानोगे, तो बेस कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे भी आपको OH- का सिंबल दे रखा होगा,
हाइड्रोक्साइड दे रखा होगा, कार्बोनेट वर्ड दे रखा होगा, मतलब वो क्या है, बेस है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एसिड है, बेस है? बेस है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा है, मतलब बेस है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड लगा है। जहाँ पे भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लगा होगा, वहाँ पे आप सीधा मुँह जवानी बोल देना जल्दी से कि भाई ये बेस है, ठीक है। ये ट्रिक बता दी मैंने, हाँ ट्रिक भी नहीं, इसी से ही सारे लोग पहचानते हैं कि ये बेस है, एसिड है, ठीक है। और जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट ना हो, वो सारी चीज़ें एसिड्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बेस कैसे होते हैं। सोपी इन टच होते हैं, जैसे आपका सोप होता है ना, सोप, ठीक है। तो सोप भी आपका क्या होता है, बेस है ना, क्योंकि वो सोपी इन टच है। लेकिन खाकर देख लेना सोप को, साबुन को खाकर देख लेना, बिटर इन टेस्ट होता है। सुबह तक मिलोगे नहीं किसी को, पेरेंट्स को। बिटर इन टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा होता है खाने में, ठीक है। तो आपके जो सोप होता है ना जिससे आप नहाते हो, वो भी बिटर एंड टेस्टी होता है, क्योंकि वो एक बेस है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, मैंने आपके बेसिस भी सब कुछ बता दिया, बेस भी कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी, बहुत छोटा सा था बेस, तो एसिड ही था जो था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ योर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ध्यान से सुनना बच्चे। इंडिकेटर्स होता है सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। नहीं समझ आया, फिर से बता रही हूँ। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बताते हैं कि ये सॉल्यूशन जो भी है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे पहचानते हैं हम कि वो एसिडिक है या बेसिक है? अगर वहाँ पे कलर का चेंज हो रहा होगा, अगर उसकी ओडोर जो है, उसकी स्मेल से हम पहचानते हैं, उसके कलर के चेंज से हम पहचानते हैं कि वो इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, पहला नेचुरल इंडिकेटर एंड दूसरा या सिंथेटिक बोल सकते हैं, मैनमेड इंडिकेटर, ठीक है। जो मैनमेड होता है, सिंथेटिक उसको ही बोलते हैं, जो हम जैसे इंसानों ने बनाया है इंडिकेटर्स। नेचुरल जो हमारे को नेचर के थ्रू मिल रहे हैं। तो पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगी एंड देन सिंथेटिक पे आएंगे, ओके। नेचुरल होता है जो हमारे को नेचर से मिलता है ना, ऑब्वियसली। सेकेंड थिंग, रेड कैबेज हो गई, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज़ हो गया, टर्मरिक हो गया, लाइकन समझते हो जो काई होती है, वो भी सब आपकी ये सब चीज़ें नेचुरल इंडिकेटर हैं, ठीक है। वैसे तो बच्चे 3 टाइप के होते हैं आपके इंडिकेटर्स। एक ऑल फैक्ट्री भी आता है। ऑल फैक्ट्री में आपकी 3 चीज़ें ही होती हैं, क्लोव हो गया, ऑनियन हो गया, वनीला हो गया, ये सब एसेंस हैं। क्लोव बच्चे लौंग होती है, ऑनियन समझते हैं प्याज, वनीला एसेंस एक तरीके का होता है। तो ये सब इंडिकेटर्स के नेम है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम मैनमेड इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये भी आपको 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मिथाइल रेड हो गया। ये 3 तरीके के इंडिकेटर हैं सिंथेटिक, ये जो मैन ने बनाया है। फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ठीक है। तो यही था। अब आपका शुरू होगा एक चैप्टर। अभी तक मैंने आपका एसिड्स कंप्लीट तो करवा दिया, लेकिन अभी उनकी रिएक्शंस बची हैं, अभी रिएक्शंस बेसिस की भी बची हैं। आपको लगा चैप्टर हो गया? अरे बच्चे, एसिड और बेस अभी आपने जाना है, अभी तो आप उसकी रिएक्शंस जानोगे ना।